हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है अनचार्टेड। ये 2022 में आई है। मूवी की स्टार्ट में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है। बड़े भाई का नाम सैम और छोटे भाई का नाम नेथन था, जिसे लोग प्यार से नेट कहते थे। फिर वो दोनों चोरी छुपके एक म्यूजियम में चले जाते हैं और वहाँ के एक मैप को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं और उनको वही पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उनको एक ऑर्फेनेज में ले जाते हैं। एक्चुअली सैम और नेथन के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए वो बचपन से ही ऑर्फेनेज में ही पले बड़े थे। और यहाँ सैम ने उस मैप को चुराने के लिए कई बार कोशिश की थी, क्योंकि सैम और नेथन एक पायरेट के खानदान से बिलोंग करते थे और उस मैप में एक बहुत बड़े खजाने का राज छुपा था। उन पुलिस वालों की ऑर्फनेज में अच्छी जान पहचान होने की वजह से वो हमेशा ही सैम को छोड़ दिया करते थे, लेकिन इस बार हद पार हो चुकी थी। इसलिए फिर सिस्टर पुलिस वालों से कहती है, अब सैम बड़ा हो चुका है, आप नेथन को छोड़कर सैम को ले जाओ। लेकिन यहाँ सैम खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था। फिर वो वहाँ से भागने का फैसला करता है। फिर सैम अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है। फिर नेथन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेला नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जिसके बाद सैम उसको एक लॉकेट और एक लाइटर भी देता है और उससे कहता है कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। इन सब चीजों से तुमको मेरी कमी महसूस नहीं होगी और मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद सैम वहाँ से भाग जाता है। सैम के जाने के बाद नेथन जब उस लाइटर की आग दिखाता है, उसे उस लाइटर में कुछ मैसेज दिखता है, जिसमें ये लिखा था कि तुम हमेशा याद रखना कि हम पायरेट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम 15 साल के बाद का देखते हैं, जहां नेथन अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका था। वो बारटेंडर का जॉब करते हुए वहां कुछ चोरियां भी कर लेता था। फिर एक दिन जब नेथन अपना काम कर रहा था, तब उससे मिलने के लिए एक विक्टर नाम का आदमी आता है। विक्टर नेथन से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। वो कहता है कि कुछ समय पहले तक मैं तुम्हारे भाई के साथ काम किया करता था, लेकिन यहाँ नेथन को इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। विक्टर वहाँ से जाते जाते नेथन के लिए एक विजिटिंग कार्ड छोड़ देता है, जिसमें उसका एड्रेस लिखा था। फिर हम देखते हैं कि नेथन विक्टर से मिलने उसके घर जाता है और वो यहाँ देखता है कि उसके घर में वही मैप होता है जो वो बचपन में चुराने गए थे। तभी वहाँ विक्टर भी आ जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो मेरे साथ ही आ जाते। फिर नेथन विक्टर से कहता है कि ये मैप तो वही है जिसकी वजह से मैगलन ट्रेजर शिप की तलाश में कई लोग पूरी दुनिया के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ था। ये सब चीजें सिर्फ मिथिकल हैं और इसी मिथिकल स्टोरी की वजह से आज मेरा भाई सैम भी मुझसे दूर है। विक्टर कहता है कि ये कोई मिथिकल स्टोरी नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को उस खजाने के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी तुम इस मामले में कच्चे हो। इसके बाद वो उसे एक बुक दिखाता है और वो एक शिप के बारे में बताता है कि ये शिप जो बुक में मेंशन है, ये कोई आम शिप नहीं बल्कि ये बहुत ही पुरानी शिप है, जिसकी कीमत आज की डेट में लगभग 500 करोड़ है और उस शिप में करोड़ों का खजाना भी छुपा है, जिसे 18 लोगों ने मिलकर उसे वहाँ छुपाया था। अब जब नेथन को उस खजाने के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो भला विक्टर उसे कैसे जाने देता। इसलिए वो नेथन को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन नेथन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब विक्टर उससे कहता है कि तुम याद रखना, अगर तुम उस खजाने तक पहुँच जाओगे तो वहाँ तुम्हें तुम्हारा भाई सैम भी मिल जाएगा। फिर नेथन अपने घर जाकर अपने भाई की भेजी हुई तस्वीरों को देखने लगता है। फिर वो सैम के दिए हुए लॉकेट को पहनकर विक्टर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन विक्टर नेथन को एक क्रॉस साइन का ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि ये कोई क्रॉस नहीं बल्कि उस खजाने तक जाने की चाबी है। और विक्टर बताता है कि इनमें से एक चाबी मेरे पास मौजूद है, लेकिन दूसरी चाबी हासिल करने के लिए हमें चोरी करनी होगी। फिर विक्टर नेथन को बताता है कि दूसरी चाबी एक ऑगस्टाइन नाम की ऑक्शन कंपनी में है।
जिसे वो बहुत जल्द ही नीलाम करने वाले हैं, इसलिए हमें नीलामी के पहले ही उसे चुराना होगा। अंदर जाकर विक्टर जैसे ही उस चाबी को चुराकर वहाँ से निकलने लगता है, तभी वहाँ ब्रैड नाम की एक खतरनाक सी लड़की उसे वहाँ रोक लेती है और वो उससे चाबी की डिमांड करती है। ये सब चीजें ब्रैड अपने बॉस के हुक्म की वजह से कर रही थी, जिसका नाम मोनकाड़ा था, और ब्रैड विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। जिसके बाद वो दोनों चाबी के लिए फाइट करते हैं। ब्रैड विक्टर से चाबी मांग ही रही थी, तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। फिर विक्टर वहाँ से बचकर निकल जाता है। चाबी मिलते ही विक्टर नेथन को लेकर बार्सिलोना जाता है, जहाँ पे उन्हें एक फ्रेजर नाम की लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से जानती थी, लेकिन वो नेथन से पहली बार मिली थी। फ्रेजर विक्टर को कहती है कि ये जोकर कौन है। विक्टर कहता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। फिर यहाँ नेथन को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। ये जानने के बाद नेथन कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? जिसके बाद फ्रेजर उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है कि तुम शायद विक्टर को अच्छे से नहीं जानते हो। फिर विक्टर और नेथन आपस में बहस करते हैं। तभी फ्रेजर नेथन से दूसरी चाबी चुराकर वहाँ से जाने लगती है। फिर विक्टर कहता है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं उसके पीछे नहीं भाग पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ही वो चाबी लेकर आना होगा। जिसके बाद नेथन फ्रेजर का पीछा करने लगता है। फिर फ्रेजर अपनी कार को लेकर वहाँ से भागने वाली थी, तभी नेथन उसके कार के सामने आ जाता है और वहाँ विक्टर भी आकर उससे कहता है, अगर तुम्हें सारा खजाना चाहिए तो तुम चाबी ले जाओ, लेकिन वो चाबी कब और कहाँ लगानी है वो सिर्फ नेथन ही जानता है। जिसके बाद फ्रेजर उन दोनों के साथ मिलकर काम करने को राजी हो जाती है। नेथन बताता है कि काफी सालों पहले उन 18 लोगों ने पूरे खजाने को एक चर्च में छुपाया था। जिसके बाद वो तीनों उस चर्च तक चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर नेथन अपने भाई के दिए हुए पोस्ट कार्ड को पढ़ता है, जिससे उसे सही जगह आने का अनुमान हो जाता है। फिर वो तीनों चोरी छुपे चर्च के बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन तीनों को वो की लगाने की जगह भी दिख जाती है, जो कि एक मूर्ति के नीचे थी। विक्टर नेथन से कहता है कि जरा बुक में देखकर बताओ चाबी को किस तरफ घुमाना है। विक्टर बुक में पढ़कर बताता है कि दोनों चाबियों को एक ही साथ एक ही समय पर क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन ऐसा करते ही उस स्टैच्यू के अंदर से तीर निकलने लगते हैं, लेकिन वह किसी को भी चोट नहीं लगती है। जिसके बाद नेथन और फ्रेजर दोबारा चाबी को होल में डालकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तभी उस मूर्ति के पीछे से एक खुफिया रास्ता दिखता है, जो कि एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा रहा था। तब विक्टर नेथन से कहता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते से नहीं बल्कि 2 रास्ते से जाना चाहिए, इसलिए मैं और फ्रेजर इन सीढ़ियों से जाएंगे और तुम दूसरे रास्ते से जाओ, जो कि चर्च के बाहर है। फिर नेथन विक्टर को जीपीएस से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो लोग बिछड़ ना जाए। फिर नेथन और फ्रेजर गुफा के अंदर जाते हैं। फिर विक्टर कहता है कि ठीक है, मैं बाहर से जाता हूँ, तुम दोनों ही अंदर से जाओ। उस गुफा के अंदर जाते जाते नेथन और फ्रेजर एक बार में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक और सीक्रेट रास्ता था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो इससे पहले कि उस रास्ते से अंदर जा पाते, मोनकाड़ा के आदमी वहाँ पर आकर उन दोनों के ही ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद नेथन उस आदमी को रोकने के लिए उससे फाइट करता है और यहाँ फ्रेजर उस दूसरे दरवाजे को ओपन करती है। दरवाजे के खुलते ही नेथन और फ्रेजर वहाँ से भाग निकलते हैं। अंदर जाने के बाद उनको एक और दरवाजा मिलता है, जो कि उसी क्रॉस वाली चाबी से खुलता था। फ्रेजर जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, वहाँ अचानक पानी का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरी तरफ से चाबी लगाकर रास्ता खोलना होगा, जिसे सिर्फ विक्टर ही कर सकता था। विक्टर दूसरे साइड से उस दरवाजे को खोलने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाती है। फिर वो दोनों ही फाइट करने लगते हैं। यहाँ फ्रेजर और नेथन पानी में डूबकर बेहोश हो रहे थे। तभी विक्टर ब्रैड को बेहोश करके उस चाबी से वो दरवाजा खोल देता है, जिस वजह से नेथन और फ्रेजर मरने से बच जाते हैं और वहाँ से सेफली बाहर आ जाते हैं। अब इनको एक फाइनल दरवाजा मिलता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाजा खुलेगा कैसे। विक्टर यहाँ बाहर से
एक मैन होल से उनको देख रहा था, लेकिन वो वहाँ से अंदर आकर उनको ज्वाइन नहीं कर सकता था। तभी नेथन अपना दिमाग लगाते हुए फ्रेजर से कहता है कि तुम विक्टर से दूसरी चाबी मांग कर लाओ, लेकिन विक्टर उन पर ट्रस्ट नहीं करता था, इसलिए वो दूसरी चाबी देने से इनकार करता है। आखिरकार फिर वो उस चाबी को दे देता है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। नेथन देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना है। इसके बाद वो दोनों चाबियों को मर्ज कर देता है, जिसके बाद वो दोनों चाबियां उस सिंबल के शेप में बन जाती है, जिस वजह से वो लोग अब उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। जब वो एंटर होते हैं, उनको वहाँ पर 3 पॉट्स दिखते हैं। विक्टर ऊपर से चिल्ला रहा था कि क्या तुम लोगों को खजाना मिल गया? नेथन कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, मुझे देखने तो दो। फिर फ्रेजर नेथन के कंधे पर चढ़कर उस पॉट के टॉप तक जाती है, और जब वो अंदर देखती है तो वहाँ उसे सिर्फ नमक दिखाई देता है, यानी कि वहाँ कोई खजाना नहीं था। तभी उस नमक के अंदर से एक मैप मिलता है, जो कि खजाने तक पहुँचने का रियल मैप था। नेथन उस मैप को देख रहा होता है। फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे कहती है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, बताओ तुम्हें विक्टर के बारे में क्या लगता है? क्या उसने तुम्हें सैम के बारे में सब कुछ सच बताया है? फिर वो नेथन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और मैप लेकर वहाँ से चली जाती है। अब विक्टर नेथन को ट्रैक करके उस तक पहुँच जाता है। वो देखता है कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है और फ्रेजर उन दोनों को धोखा देकर वहाँ से भाग चुकी है। फिर नेथन विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई सैम कहाँ है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? विक्टर कहता है कि अच्छा, तो उस कमीने ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। विक्टर उसे बताता है कि 2 साल पहले मैं और सैम खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें इस बुक को चुराना था। बुक को तो हमने चुरा लिया था, लेकिन बाहर आते वक्त मोनकाडा के लोगों ने हम दोनों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें सैम को गोली लग गई और सैम की वहीं पर मौत हो गई। ये सब सुनकर नेथन को बहुत गुस्सा आता है और विक्टर से कहता है कि सच में पैसा इंसान को अंधा बना देता है। तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुमने उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। इस पर विक्टर कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन सैम भी यही चाहता था, उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा करो। ये सुनकर नेथन कहता है कि ठीक है, मैं अपने भाई के विश को पूरा करूंगा और इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। दूसरी तरफ हम ब्रेजर को उस मैप के साथ मोनकाडा के पास देखते हैं। वो विक्टर और नेथन को धोखा देकर मोनकाडा के पास चली जाती है। मोनकाडा ब्रैड से कहता है कि आज से तुम लोग ब्रेजर के अंदर काम करोगी, और इसी के बाद मोनकाडा अपनी टीम को लेकर खजाने की खोज में कियांबास जाने के लिए निकलता है और वो खजाना खोजने के लिए अपने साथ बहुत सारा सामान भी ले जाते हैं। प्लेन पर बैठा मोनकाडो काफी देर से लेक्चर दे रहा था कि वो खजाना मेरे खानदान का है, जो कि बहुत पहले खो गया था, जिसे मैं ही खोज निकालूंगा। फिर ब्रैड गुस्से में आकर उसका गला काट देती है। मोनकाडा के मरने के बाद फ्रेजर समझ जाती है कि ब्रैड अब उसे भी मार देगी, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन के कार्गो में छुप जाती है। फिर ब्रैड अपने आदमियों को कहती है कि वो जैसे ही दिखाई दे उसे जान से मार दो। वो लोग उसे ढूंढ रहे थे, तभी हम यहाँ पर देखते हैं नेथन और विक्टर को, जो कि उस प्लेन में मौजूद एक कार की डिक्की से निकल रहे थे। ब्रैड और उसके लोग फ्रेजर को खोज रहे थे, जिसका फायदा उठाकर विक्टर और नेथन उस मैप को चुरा लेते हैं। विक्टर नेथन से कहता है कि अब हमें मैप मिल चुका है, पैराशूट लेकर हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। यहाँ विक्टर पैराशूट लेकर प्लेन से जंप मार देता है, लेकिन नेथन वहाँ रुक जाता है और ब्रैड से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था ना। फिर वो वहाँ के कार्गो को रिलीज कर देता है, जिसके बाद वहाँ का सारा सामान प्लेन से गिरने लगता है। ब्रैड और उसके लोग नेथन पर फायरिंग करते हैं और उनकी फाइट होने लगती है। तभी नेथन का पैर कार्गो में लगे एक बेल्ट में फंस जाता है। फिर वो उन सामान के साथ हवा में उड़ने लगता है, लेकिन फिर नेथन किसी तरह वो प्लेन में वापस आ जाता है। तभी फ्रेजर एक कार को लेकर प्लेन से जंप मारती है और अपने साथ नेथन को भी ले जाती है। गिरते गिरते फ्रेजर नेथन से कहती है कि तुरंत पैराशूट खोलो, लेकिन नेथन ने तो कोई पैराशूट पहना ही नहीं था, इसलिए फिर वो हवा में ही आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों एक कार्गो को पकड़कर उसका पैराशूट खोल देते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही
समुंदर में लैंड हो जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकलकर बीच पे आ जाते हैं और वहाँ के एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में जाते ही फ्रेजर और नेथन उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेजर को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो थक हार कर सो जाती है। लेकिन नेथन यहाँ रात भर मेहनत करके उस मैप की गुत्थी सुलझा लेता है। फिर वो खजाने का डायरेक्शन एक नोटपैड पर लिख देता है। सुबह होने पर नेथन जब सो रहा था तब फ्रेजर देखती है कि नेथन ने उस मैप को समझकर खजाने का नोट्स भी बना लिया है। फिर वो अपनी चतुराई दिखाते हुए उस नोट को लेकर खजाने की खोज में निकल जाती है। नेथन जब जाग कर देखता है कि वहाँ वो नोट गायब है, ये देखकर वो हंसने लगता है। मतलब कि उसने उस नोट में गलत इंफॉर्मेशन लिखी थी और खजाने की असली लोकेशन नेथन के पास में ही थी। फिर नेथन एक बोट को लेकर उस खजाने की लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो कि एक आइलैंड की गुफा में थी। लेकिन ब्रैड भी अब उस पर नजर रख रही थी। वहां पहुंचते ही नेथन पानी में जंप मारकर स्विम करते हुए उस शिप तक पहुंच जाता है, जिसकी खोज में ना जाने अब तक कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उस शिप के अंदर जाते ही नेथन को वहां बहुत सा गोल्ड दिखता है। तभी वहां पीछे से विक्टर भी आ जाता है और पीछे से आकर कहता है, हेलो चोर। फिर नेथन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। फिर वो कहता है कि तुम भूल गए क्या, तुमने ही तो मुझे अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था। फिर वो दोनों वहाँ रखे खजाने को देखने लगते हैं। तभी वहाँ ब्राइड भी अपने आदमियों के साथ पहुँच जाती है। ये देखकर विक्टर और नेथन उस शिप के कैबिन में छुप जाते हैं। तब ब्राइड अपनी टीम को बुलाकर हेलीकॉप्टर के जरिए उन शिप्स को उड़ाकर ले जाने लगती है, क्योंकि खजाने के साथ साथ उस शिप की भी कीमत करोड़ों में थी। फिर विक्टर और नेथन कैबिन से बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे सोने को एक बैग में भरकर उस हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। फिर वो दोनों शिप के डेक में आकर वहाँ के गार्ड से फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर नेथन ने भी बहुत अच्छी फाइट की। सभी को मारने के बाद वो लोग हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं। ये देखकर ब्राइड को गुस्सा आ जाता है और वो दूसरे शिप से उन पर अटैक करवाती है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। विक्टर ब्राइड और उसके लोगों से बचने के लिए बहुत ही तेजी से आगे लेकर भागता है, लेकिन यहाँ ब्राइड उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। जिसके बाद दूसरे शिप से ब्राइड के लोग विक्टर की शिप पर आ जाते हैं और उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है। लेकिन तभी ब्राइड वहां सामने से आकर नेथन की शिप से टकराने ही वाली थी। तभी नेथन एक पुराने कैनॉन से उनके हेलीकॉप्टर पर फायर कर देता है, जिससे उनका हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है और उनका शिप एक पहाड़ी से टकराकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ब्राइड किसी तरह बचकर नेथन की शिप में जंप मार देती है। वो नेथन से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। वो ऐसा कहकर शिप के एंकर को समुद्र में फेंक देती है, जिस वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं जा पा रहे थे और विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग नीचे गिरने लगता है। फिर वो हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट मोड में डालकर उस बैग को बचाने जाता है। यहाँ नीचे शिप में ब्राइड और नेथन आपस में फाइट कर रहे थे। नेथन भागता हुआ हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राइड भी उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगती है। विक्टर यहाँ अपने सोने से भरे हुए बैग को ब्राइड के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ शिप की भी रस्सी टूट जाती है और वो सीधा ब्राइड के ऊपर जाकर गिर जाती है। यहाँ विक्टर नेथन को ऊपर खींच लेता है। ब्राइड की डेथ हो चुकी थी और वो शिप वहीं पर डूब जाती है। नेथन विक्टर से कहता है कि हम वो सोना अभी भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर उससे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब ये सोना फिलीपींस गवर्नमेंट का हो गया है और वो लोग इसे लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर से जाने लगता है। तभी नेथन उससे कहता है कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। इसके बाद नेथन अपनी पॉकेट से एक एक करके सोने के बिस्किट निकालता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एक बोट विक्टर और नेथन का पीछा कर रही थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर थी। उस बिचारी को नेथन ने तो बेवकूफ बना दिया था। फ्रेजर उन दोनों को ही नीचे से बहुत गालियां दे रही थी। इसके साथ हम देखते हैं कि नेथन का भाई सैम अभी भी जिंदा था, जो कि अभी एक जेल में बंद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।